इसमें सिर्फ प्राण ही नहीं है, आप ये ध्यान रखो, ये सिर्फ प्राण नहीं है। आपको लगे बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है शरीर के खाली प्राण होने से हाथ पैर हिलता है और हमको भटक भटक के चीज़ों के लिए भटकना पड़ता है, वैसा शरीर भगवान ने दिया ही नहीं है, ये आपका गलत धारणा है। ये प्राण शक्ति अंदर जो है, आप अब देखो कितने लोग इसमें जॉब भी करते होंगे, कौन कौन जॉब कर रहे हैं, तो कितने लोग जॉब कर रहे हैं, इनको क्या लगता है जॉब करने से ही पगार मिलता है, पगार मिलने से ही घर चलता है, पूरा संसार यही तो सोचता है। लेकिन ईश्वर ने जब आपके अंदर शरीर रूपी वस्तु के अंदर प्राण डाला, उस प्राण में एक शक्ति डाली है। क्या शक्ति? आप जो सोचो वो बन सको, वो शक्ति विचारों में डाली है। किस में डाली है? विचार में ऐसी शक्ति है कि आप जो चाहो वो आपके पास आएगा। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, अंग्रेजी क्या बोलते हैं? आकर्षण की विधि। क्या? तो अब आप क्या आकर्षण कर रहे हो? आप देखो कैसा आकर्षण है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा उस विचार से? अभाव का देखो, आप जो विचार करो उसको खींच सको, ऐसी एक चुंबकीय शक्ति आपके प्राण के साथ ईश्वर ने डाला हो। और अब आप घड़ी घड़ी बोलो कि मेरे पास दरिद्रता है, मेरे पास दरिद्रता है, ये विचार करो, और विचार की शक्ति उसी वस्तु को खींचती हो, तो ये दरिद्रता का विचार क्या लाएगा? तो आप दरिद्र होने का कारण आज बता दिया। आपके दरिद्रता का कारण आपके दरिद्रता का विचार है, दरिद्रता नहीं है। विचार निकलेगा जिस दिन, तो दरिद्रता भी उसी दिन गायब, फिर दरिद्रता ही नहीं आएगा। गुरुजी कभी कभी हम बहुत अच्छा विचार रखते हैं, लेकिन कभी कभी वाला काम नहीं आवे, रोज तो अच्छा दूध पीते हैं महाराज, लेकिन कभी कभी जहर डाल के पी लेते हैं, थोड़ा सा हम कभी कभी जहर डाल के, तो कभी कभी एक बूंद जहर भी डालेगी तो मरेगी वो। कभी कभी वाला नहीं हो, वो अभ्यास करना प्राणायाम से, वो अभ्यास हमको प्राणायाम से करना पड़ेगा। हम एक्सरसाइज को देखो, ये लोग एक्सरसाइज को बॉडी के लिए समझते हैं, एक्सरसाइज बॉडी के लिए है ही नहीं। इस धरती में शरीर का कोई इज्जत, धर्म शास्त्र शरीर को इज्जत ही नहीं देता। जाने वाले शरीर को का लिए धर्म शास्त्र इज्जत देगा, लेकिन जब भी आप शरीर को मोड़ते हो, हाथ पैर को हिलाते हो, कसरत करते हो, अंदर के सेल्स रिवाइव होते ही ब्रेन में पॉजिटिविटी आती है। इसलिए कंपलसरी, स्त्री हो पुरुष हो, व्यायाम इसलिए करना है कि व्यायाम से माइंड एक्सरसाइज, शरीर का जब एक्सरसाइज करते हो, देखो भाई मैंने एक चटाई के अंदर गद्दी रखा है, नीचे चटाई है, ऊपर गद्दी है। अब मैंने चटाई को मोड़ा तो क्या होगा? गद्दी भी मुड़ेगी। तो शरीर के अंदर ही विचार, आत्मा, दिमाग सब है, तो जब शरीर मोड़ते हो तो विचार और ब्रेन दोनों मुड़ते हैं। वो ब्रेन एक्सरसाइज शरीर के एक्सरसाइज के साथ ही है। चटाई के अंदर ही गद्दी है, समझ गए? चटाई के अंदर ही गद्दी है, तो गद्दी का अलग मोड़ना नहीं होता। चटाई को मोड़ा, गद्दी मुड़ती है। रोज सुबह उठ के 15 मिनट एक्सरसाइज करोगे, नेगेटिविटी स्वयं निकलेगा। प्राणायाम करोगे, नेगेटिविटी स्वयं निकलेगा। कोशिश यही करना। कई लोग बोलते हैं इस बच्ची की तरह अच्छा ही विचार करते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है विचार, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी भी चोर को घर में घुसने देंगे क्या? कहीं रसोई में काम कर रहे हैं, या तो दरवाजा बंद। टेक्निक के बारे में कई बार बोलता हूँ, यूट्यूब में देखो, उसको चेक करो, 17 सेकंड टेक्निक। 17 सेकंड भी एक विचार पर धारणा लगा सकते हो तो 24 घंटे में वो चीज आपके घर में आ जाती है। भले आप मत मांगो, कोई बेच के जाएगा, कोई ला के दे देगा, कोई गिफ्ट हो जाएगा। इतनी ताकत है, चुंबकीय ताकत है विचारों में। लेकिन आपके विचार कैसे हैं? ये बहन जब आई है, देखो बोलता हूँ, इसका देख के बोलता हूँ, ये जब आई है, अगर गुरुजी मिल जाए तो बात बता के मैं अपना काम निकाल के ही जाऊंगी, ये सोच के ही आई। पूछ लो उसको, वही विचार लेके ही आई कि कैसे ही बात हो जाए तो मेरा वो समाधान कर लूं, ये सोच के ही आई। यही सब सोच दुखी करता है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो मुझे दुखी कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मेरे लिए नामुमकिन है। ये सोच आ गया तो सदा के लिए तुम लोग सुखी हो। यही मंदिरों का काम। मंदिरों का काम ये की है, आपको शाश्वत सुख और समृद्धि देना। उस ऊर्जा वलय में घुस जाओ, पूरी समृद्धि हाथ में लेके जाओ। तिरुपति में लड्डू मिलता है कि नहीं?
कौन गए तिरुपति और लड्डू लाए? तिरुपति में लड्डू मिलता है तो हर मंदिर में सुख मिलता है।